मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण सुन रहा था। वाजपेयी जी कह रहे थे कि हमारे हिंदू समाज में आवश्यकता है और मेरी प्रार्थनाएं भी हैं कि हिंदू समाज में अंतर जातीय, अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय विवाह हो। किसी भी जाति वर्ण की बेटी और बेटा आपस में विवाह कर सकते हैं, इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप पूर्व के निवासी हैं, पश्चिम के निवासी हैं, उत्तर के निवासी हैं या नीचे दक्षिण के निवासी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हैं, आप पे स्थान का विरोध नहीं, आप आपस में बेटा बेटियों के विवाह हो सकते हैं। ऐसे ही राष्ट्र का भी बंधन नहीं, आप यहाँ रह रहे हैं या किसी अन्य देश में रह रहे हैं, यदि आप हिंदू सनातनी हैं, आपस में विवाह कर सकते हैं। देखिए, हम सब सनातनी एक हैं। ये ऊंच नीच की विषमताएं तो समाज ने भर दी है, अपने स्वार्थ में भर दी है। धर्म और संस्कृति के अनुसार हम में छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई भेद नहीं है। राम प्रताप विषमता खोई। राम जी का प्रताप जब राम राज्य में हुआ तो विषमताएं दूर हो गई। और द्वापर में भी भगवान कृष्ण के सम्मुख ये विषमताएं नहीं थी। यहाँ वृंदावन में जब वृंदावन बिहारी रहे तो कौन ब्राह्मण, कौन गुजर, कौन गोप, कौन क्या, ऐसा कोई भेद ही नहीं था। श्री भगवान जब द्वारिका लीला में पहुंचे, महाभारत में भी उनके उपदेश में कोई भेद नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, चारों वर्ण मैंने बनाए हैं गुण कर्म के अनुसार। तो ये भेद नहीं, ये अभेद दर्शा रहे हैं। श्री भगवान ने बनाए हैं, श्री भगवान के हैं, श्री भगवान में हैं, तो काहे के ऊंचे और काहे के नीचे। हमारे हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का कल्याण इसी में है। मैं वाजपेयी जी से पूर्णतः सहमत हूं कि हम समस्त हिंदुओं में बिना किसी जाति वर्ण आश्रम धनी निर्धन आदि का भेद रखे अंतर जातीय, अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय विवाह होने चाहिए। इसी में हमारे भारत राष्ट्र की उन्नति है और हिंदू धर्म का आशीर्वाद है।